हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी धमाकेदार रूप से चल रही होगी। और आज की इस धमाकेदार वीडियो में आप सबके सामने मैं पेश कर रही हूँ वो सारी योजनाएं जो बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, और खासकर वो बच्चे जो यूपीएससी का पीटी दे के मेंस में जा रहे हैं और मेंस के राइटिंग के लिए, आंसर राइटिंग के लिए आप सबको पता है कि योजनाएं कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक योजनाओं की हमें जानकारी अच्छी तरीके से नहीं होगी, हम किसी पे अच्छा एक आंसर बना ही नहीं सकते। तो सारी योजनाओं को एक एक करके जानेंगे, बिल्कुल जीरो से जानेंगे। और आज का ये वीडियो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलाने वाली है, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरी योजना आप लोग की होने वाली है खत्म। टाटा बाय बाय। बस एक काम कीजिएगा, एक छोटी सी सलाह देना चाहूंगी, नोट करो या ना करो, कम से कम आपके पास जो 24 घंटे होते हैं, जिसमें 18 घंटे या 19 घंटे या फिर 10 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 मिनट 40 मिनट की होगी। एक बार जरूर सुन लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से योजनाएं क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। क्योंकि योजनाओं का काफ़ी ज़्यादा हेल्प है हमारी रियल लाइफ में भी और हमारी यूपीएससी की जर्नी में भी। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की योजनाओं के बारे में। हम लोग जैसे कि बिना देर किए हुए अपनी क्लास पे सीधे जाते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग सीधा आ गए। ठीक है ना, 2022 की सभी सरकारी योजनाओं की लिस्ट। आखिर कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, अभी हम देख रहे हैं, पढ़ेंगे आगे कब है कब आया, क्या इसकी उद्देश्य है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसके बाद प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण दोनों इलाके में, किसान सम्मान निधि योजना, पीएम मोदी हेल्थ हेल्थ कार्ड योजना, उसके बाद पीएम कृषि सिंचाई योजना। आगे देखते आगे थोड़ा सा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, महिलाओं के लिए मोदी सरकार की सबसे सफल योजना यही है। कौन प्रधानमंत्री, आप एक बात बताइए, आपका क्वेश्चन का टॉपिक है महिला सशक्तिकरण। आप लोगों ने सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा है क्या? जाके देख लो ना। महिला सशक्तिकरण कौन से, मतलब कौन से जीएस पेपर में आता है, बताओ मुझे कमेंट करके। क्योंकि सबको पता है कि महिला सशक्तिकरण हमारा क्या है, हमारा सिलेबस है। ठीक है ना, तो महिला सशक्तिकरण पे अगर हमें आंसर राइटिंग लिखना होगा, तो सबसे ज़्यादा जो सफल है महिला सशक्तिकरण के पीछे कौन सा योजना है? उज्ज्वला योजना। तो इसके क्या इसमें नहीं लिखोगे? इसको लिख दोगे, 4 चंद लग जाएगी आंसर राइटिंग में। ठीक है ना, कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है ना, तो थोड़े थोड़े से हमने जान ली योजनाओं के बारे में। अब एकदम धमाकेदार तरीके से बम विस्फोट करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं तो आज की हम अपनी योजना की क्लास, जिसमें सबसे पहला योजना जो हमें देखने वाले हैं वो है कि महिला सशक्तिकरण के लिए स्टार्टअप इंडिया योजना। क्या है आखिर स्टार्टअप इंडिया योजना? सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 15 अगस्त 2015 से हुई थी। कब? स्टार्टअप योजना 15 अगस्त 2015। याद यही करते चलो, कोई जरूरत नहीं है बाद में याद करने की। ठीक है ना, ताकि एक अगर कोई काम हम कर रहे हैं ना, अगर किसी काम में हमने पैर रख दिया, वो काम खत्म होना चाहिए, वो काम कल के लिए नहीं। ठीक है ना, याद करते चलो। स्टार्टअप योजना कब स्टार्ट हुई थी? 15 अगस्त 2015। ठीक है ना, आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। महिला उद्यमियों के लिए, उद्यमी तो जानते हैं ना, जो भी लेडीज जो अपना उद्यम स्टार्ट कर रही हैं उनके लिए। ठीक है ना, स्टार्टअप को बढ़ावा देना, महिला उद्यमियों के लिए तत्काल मेंटरशिप प्रदान करना, जिससे वे अपने लिए स्वरोजगार खोल सके एवं साथ ही दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सके। मतलब वो किसी भी टाइप का दुकान या फिर किसी भी टाइप का अपना स्वरोजगार खोले और खुद भी रोजगार अपना अपना काम करे और दूसरे को भी उसमें रोजगार दें। ठीक है ना, स्टार्टअप इंडिया योजना से महिला को एक डिजिटल मंच मिलेगा जहां वे अपनी स्किल को और भी बढ़ा सकती हैं। जैसे जो भी स्किल है उनका, जैसे मान लो कि मेरी टीचिंग स्किल है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगी, अपनी कोचिंग खोल लूंगी, मेरे को हेल्प मिलेगा। ठीक है ना, और साथ में मैं तो खुद उसमें लगी ही हूँ, मेरी तो है ही, और 2-3 टीचर भी बहाली कर लूंगी। जब 2-3 टीचर बहाली कर लूंगी तो उनको भी तो रोजगार मिल गया। यही है। ठीक है ना, इसके साथ ही केंद्र सरकार ने महिलाओं उद्यमों के लिए बहुत सी योजनाएं चला रही है, जिसमें महिला की ई हॉट कौशल योजना प्रशिक्षण योजना भी है। ई हॉट कौशल प्रशिक्षण योजना, अब जिस कौशल में मैं हूं ना, उसी का मुझे प्रशिक्षण मिलेगा अच्छा खासा, कि आप इस तरीके इस काम को, अगर इसी काम में आप है तो इसी काम को इस तरीके से कीजिए, ताकि आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। और खास बात एक और बता दूं कि आप लोग के लिए मैं डायरेक्ट वेबसाइट भी यहाँ पे उठा के लेके आ गई हूँ। ठीक है ना, तो वेबसाइट पे जाइए, चेक कीजिए क्या है, अगर कोई करना चाहते तो कीजिए आराम से। ठीक है ना, क्या है वो? स्टार्टअप इंडिया .gov.in, यही है उसकी आधिकारिक वेबसाइट। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन। इसकी लॉन्च डेट है 26 अप्रैल 2018। क्या? अटल इनोवेशन मिशन 26 अप्रैल 2018 को
देशों में नवाचार तथा उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना। कैसे नवाचार होगी, कैसे उद्यमिता होगी अपने देश के अंदर, ठीक है ना, उसको बढ़ावा देना। अटल इनोवेशन मिशन का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार का बढ़ावा देना तथा इनके लिए कार्यक्रमों एवं नीतियों को विकसित करना, विभिन्न हितधारकों के लिए मंच एवं सहयोग का अवसर प्रदान करना, ठीक है ना। उसके बाद देश के नव प्रवर्तन परिस्थितियों के तंत्र में निगरानी के लिए जागरूकता पैदा करना और छत्र संरचना तैयार करने में मदद देना। इसकी वेबसाइट ये है, वेबसाइट आप लोग देख लीजिए, एम, ठीक है ना, m.com। उसके बाद प्रधानमंत्री जैव ईंधन योजना, जीवन योजना 28 अप्रैल 2019 को स्टार्ट होती है। अब ये मत सोचिएगा 2019 को स्टार्ट हुआ था, अब हमें क्या जरूरत है, ठीक है ना। आपको एक बात पता होना चाहिए कि 2014 का जो योजना थी वो 2020 के क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है कि हाँ 2014 का है, 2015 का है, तो हमें नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है। आपको अगर अपना आंसर राइटिंग इफेक्टिव लगाना है, अगर आपको आंसर राइटिंग में अच्छी खासी नंबर उठानी है, तो आपको योजनाओं के बारे में जानकारी होना ही चाहिए, ठीक है ना। कह रहा है वातावरण अनुकूलित फसल अवशेष निवारण योजना। अच्छा एक बात गौर कीजिएगा, जो जो आपके यूपीएससी के सिलेबस में है ना, वही योजनाएं हम यहाँ पे उठा के लाए हैं, ठीक है ना। क्योंकि बिना सिलेबस का हमें पढ़ना मूर्खता है हमारी। अगर हम पढ़ रहे हैं, देखिए बिना रास्ता देखे चलना जैसे हमारी मूर्खता होती है, वैसे ही बिना सिलेबस देखे पढ़ना हमारी मूर्खता होती है। अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो सिलेबस जरूर जान लो कि क्या है सिलेबस, कहाँ से उठता है क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, आप कहोगे ये कैसे सिलेबस से जुड़ा हुआ। प्रधानमंत्री जैव ईंधन योजना। अब जैव ईंधन से क्या क्या, अब देखिए हम छोटा सा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर समझ में ना आए तो बताइएगा। जैव ईंधन, एक बात बताइए आप लोग मुझे, आप लोग को पता है कि जैव ईंधन क्या होता है, ठीक है ना। अब आप लोग नहीं जानते हैं कि जो जैव ईंधन का यूज होता है क्या होता है, क्या जैव ईंधन नहीं है आपके, प्रदूषण है ना आपके सिलेबस में, प्रदूषण है, अर्थव्यवस्था है आपके सिलेबस में। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था की फसल, विभिन्न फसल एवं सिंचाई का पैटर्न है आपकी सिलेबस में, तो कैसे आप कह रहे हैं कि ये सिलेबस में नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो आप हम जो भी लाए हैं ना यहाँ पे आपके रिलेवेंट ही है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, तभी हम यहाँ लेके आए हैं, ठीक है। तो आप लोग ट्रस्ट करके बस पढ़िएगा। प्रधानमंत्री जीवन योजना बायोमास तथा अन्य नवीकरणीय फीड स्टॉक का उपयोग करके बायोएथेनॉल प्रयोजकों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यानी कि आप सबको पता है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है और अनवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा, नैनो टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी आपका है ना सिलेबस, ठीक है ना। यहीं से ये क्वेश्चन उठा सकता है, ठीक है ना। और आप लोग अगर लिखेंगे कि मतलब मुख्य रूप से कृषि के लिए कौन कौन सी योजनाएं की जा रही है, उद्यम के लिए, स्टार्टअप के लिए कौन कौन सी योजना है, तो प्रधानमंत्री जैव ईंधन योजना आपका उसमें काम आ सकता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम समृद्धि योजना। आप लोगों ने देखा है ग्रामीण विकास सशक्तिकरण, यानी कि ग्राम का विकास करना, शहरी विकास, ये भी है आपका, ठीक है ना सिलेबस। तो कह रहा है 1 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री ग्राम समृद्धि योजना की लॉन्च की गई थी। फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में नौकरी बढ़ाने पर होगा फोकस, फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में, ठीक है ना। प्रधानमंत्री ग्राम समृद्धि योजना 2019 की होगी शुरुआत, फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में नौकरी बढ़ाने पर होगा फोकस। पहले चरण में लगाई जाएंगी 70,000 की छोटी यूनिट, ठीक है ना। अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन क्या होगा, शुरू होगा इसकी वेबसाइट, ठीक है ना। 2019 से है तो अभी 2024 आ गया, अब शुरू हो ही गया हो, ठीक है ना। प्रधानमंत्री यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम जो कि 2017 में, ठीक है ना, गरीब लोगों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करना, यूनिवर्सल बेसिक इनकम योजना गरीब लोगों के, अब देखिए अब गरीब लोगों को गरीबी समावेशन आप लोग का सिलेबस है, जहाँ से ये योजना गरीबी एवं समावेशन में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। अवधि के दौरान बिना शर्त नकद हस्तांतरण की योजना, इस यूबीआई योजना 2019 में व्यक्तियों के सामाजिक या आर्थिक पदों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। प्रधानमंत्री यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम इस तरह के सार्वभौमिक योजना है जिसके अंतर्गत किसी भी लाभार्थी को अपनी बेरोजगारी की स्थिति या फिर सामाजिक आर्थिक पहचान को यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम के लिए ही साबित नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, नई एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। एग्रीकल्चर तो हमारे मतलब इसकी हमेशा से पूछी जाने वाली टॉपिक है, ठीक है ना। 18 जुलाई 2019 को स्टार्ट की गई थी नई एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। किसानों के लिए निर्यात का बढ़ावा देना, निर्यात मतलब जब मान लीजिए कि उन्होंने फसल उगाया और वो छोटे से बाजार में अपना बेच देंगे। इससे पहले एक
मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमने आप लोगों को करवा दिया है कि किस तरीके से मतलब जो ये बाजार है ना किसानों को प्रभावित कर रही है। आप लोग मेंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे क्वेश्चन तो डेली एक एक क्वेश्चन लिखा कीजिए अभी, ठीक है ना, शुरू कर दीजिए अभी से ही, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से ही अंत होती है, ठीक है ना। दूसरी बात आपको बता दें कि उसी में इस ये लिख सकते हैं क्या कि नई ग्रामीण एक्सपोर्ट पॉलिसी की इस हिसाब से अगर कृषि का उत्पादन कृषक कोई भी फसल उत्पादन करेगा तो वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके जाके बेच सकता है। उनको कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड की जाएगी ताकि मतलब जो भी हो अपना प्रोडक्ट वो अच्छे से रखे तो वो स्वस्थ स्वस्थ रहे, वो खराब ना हो सके, ठीक है ना। निर्यात टोकरी इस टाइप की, और बाजार दिया जाएगा उनको बेचने के लिए। महिला सशक्तिकरण योजना, महिला सशक्तिकरण तो सीधा है आपकी सिलेबस, ठीक है ना। 8 मार्च 2018 महिला उद्यमियों के लिए एक मंच प्रदान करना, जिसे नीति आयोग ने महिला उद्यमियों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिस पर वे अपनी टैलेंट और व्यवहारों के विचारों को उद्यम में बदल सकती है, जिससे आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं की भागीदारी भी देश के निर्माण और भी ज़्यादा क्या होगी, बढ़ेगी। पोर्टल 3 स्तंभों इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति पर बनाया जा रहा है। क्या है? web.government.in। अगर आपके अंदर भी, आप अगर लेडीज़ हैं और आपके अंदर भी कोई कला है तो जाइए और दिखाइए यहाँ। मत कीजिए इंतज़ार समय का, समय को लाने सीखिए, क्योंकि समय आता नहीं है, समय को लाया जाता है, ठीक है ना। जैविक खेती योजना, आप सबको पता है कि आजकल सभी बोल रहे हैं कि जैविक खेती करो, जैविक खेती करो, मतलब अजैविक खेती मत करो। किस तरीके से जैविक खेती प्रभावित होती है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है ना। लॉन्च हुआ था 17 मार्च 2018 को। किसानों के लिए बीज खेती को बढ़ावा देना, किसानों के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देना। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में जैविक खेती, ठीक है ना, को बढ़ावा देने के लिए जैविक जैविक खेती पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल रसायन युक्त भारत अभियान को बढ़ावा देगा और खेती के उद्देश्य के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग पर प्रतिबंध लगेगा। अब देखिए, अब रासायनिक जो उपयोग का प्रतिबंध क्यों लग रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारा किसान क्या होता है, मुख्य रूप से खेत को अपनी एक अच्छी रूप से उनको चेक नहीं करते हैं, बल्कि सीधा क्या करते हैं, सीधा उर्वरक का यूज करते हैं। अब किसी खेत में ऐसा हुआ कि अम्ल की मात्रा ज़्यादा हुआ, किसी खेत में ऐसा हुआ कि क्षार की मात्रा ज़्यादा हुआ, वहाँ पे अगर हम अम्ल की मात्रा ज़्यादा है और ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं, अम्ल छिड़काव दे रहे हैं, तो क्या होगा, वहाँ की ज़मीन और भी खराब हो जाएगी। और एक तो ज़मीन खराब होगी ही होगी, साथ में जो उसके पौधे लगे हैं वो पौधे यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो वही रिस के क्या आ जाएगी हमारी ग्राउंड वाटर में। और जब ग्राउंड वाटर में हमारी आ जाएगी तो ग्राउंड वाटर हमारा कितना ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा आप सबको पता है। और उसको पीने के बाद इंसान के अंदर कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती है ये भी आपको पता है। तो यहाँ एक जैविक खाद के चक्कर में, एक खेत को चेक ना करने के चक्कर में हमारी कितनी ज़्यादा हानि पहुंची हमें, इतना तो आप लोग को पता चल गया। और अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण इलाकों में हैंड पंप से ही मतलब पानी निकाली जाती है। शहरी इलाकों में ना आ गया है मतलब ऐसे वाटर जो कि फ़िल्टर किया हुआ है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी हैंड पंप से ही पानी निकाली जाती है। तो वहाँ के लोगों को मुख्य रूप से बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इसीलिए प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं कि जो रासायनिक की खाद है, उनको क्या कर रहे हैं, उसपे बंद लगा रहे हैं कि नहीं अब रासायनिक खाद का यूज़ नहीं होगा, आप जैविक खेती आप लोग कीजिए, ठीक है ना? तदनुसार यह पोर्टल महत्वपूर्ण केंद्र सरकार की योजना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि योजना, सूक्ष्म सिंचाई। और अब सूक्ष्म सिंचाई क्यों कह रहा है, क्योंकि आप लोग को पता है कि मतलब क्या हुआ था एक बार कि सब्सिडी, बिजली सब्सिडी योजना चलाई गई थी, जिसमें क्या हुआ था, किसानों को मतलब पानी की एकदम बिजली की उपलब्धता दे दी हुई थी फ्री, ठीक है ना। जिसके कारण वो लोग क्या करते थे, खेती में जरूरत है, अगर ज़रूरत है मतलब मान लीजिए 2 लीटर पानी की, तो वो लोग क्या करते थे, खोल देते थे पानी और चल देते थे अपने घर। अब जब तक खेती धान का खेत है एकदम भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा। अब इतना जितना पानी की यूज़ होगी, आप खाने का क्षमता है, अगर भूख लगी है, आपको 5 रोटी खाने का क्षमता है, हम जाके आपके पास रख देंगे 50 रोटी, बोलेंगे आपको भूख लगी थी, आप खाओ। क्या खा पाओगे? नहीं ना, उसको वेस्ट ही करोगे ना, फेंक ही दोगे ना। तो इसी हिसाब से आप पौधों को जितनी ज़रूरत है उतनी ही पानी ले पाएगा ना, जितना ज़रूरत है उतना ही नाइट्रोजन ले पाएगा, जितना ज़रूरत है उतना ही यूरिया ले पाएगा, उससे ज़्यादा तो वो लेगा नहीं। तो उससे ज़्यादा जो भी हमारे पास, जो भी हम उसमें गिराएँगे वो क्या होगा, वेस्ट ही होगा। और वो जो वेस्ट होगा, जो ही वो प्रोडक्ट जो वेस्ट हुआ वो हमारे बॉडी को कितना हानि पहुँचाएगा, क्या आप लोग कभी सोच सकते हैं सपनों में भी? ठीक है ना? तो इसीलिए अब क्या हुआ है कि जो
जो भी किसान लोग हैं, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र अभी भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। आप लोगों को पता है, मुख्य रूप से समझा जाए कि अगर थोड़ी-सी सूखा पड़ गई ना, तो पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र पहले जाएँगे। पहले वो लोग परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने इतना ज़्यादा वाटर का यूज़ कर ही लिया है कि अब उनके पास वाटर नहीं है। इतना ज़्यादा उन लोगों ने अजैविक कृषि की है, इतना ज़्यादा मात्रा में अजैविक कृषि के कारण उनका जो वाटर है, वो भी हो चुका है बहुत ज़्यादा प्रदूषित, ठीक है ना? अब एक एक जगह पे ऐसा तो नहीं कि जो वाटर वहाँ का प्रदूषित है, तो वहीं पे रुका रहेगा, इधर भी खिसक के आ सकता है, ठीक है ना? थोड़ा-सा ध्यान से जो भी करना है, ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं हम अमृत योजना की, ठीक है ना? अमृत योजना क्या है? इसकी जो लॉन्च हुई थी 15 नवंबर 2015 से, सस्ती दवाएँ उपलब्ध कराना एवं क्या? प्रत्यारोपण की सर्जरी को सस्ता कर देना। मतलब क्या बोल रहा है कि सस्ती दवा दे देना, जैसे कोई मरीज़ हुआ, ठीक है ना? अब उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो वो ज़्यादा पैसे अपने दवा में यूज़ करेगा या फिर अपने खाना-पीना में खर्च करेगा। खाना नहीं खाएगा तो और ज़्यादा बीमार पड़ेगा। तो दवा क्या करेगा? दवा ज़्यादा महँगा दवा कराने से अच्छा वो मरना पसंद करेगा, ठीक है ना? तो इस हिसाब से प्रधानमंत्री जी ये कर रहे हैं कि चलो आपको सस्ती दवाएँ, जो दवा आपको मिल रही है उसका सस्ता करके आपको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है ना? सस्ती दवाएँ और उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार का एक प्रयास है कि कैंसर, हृदय रोग और अन्य बीमारियों के उपचार पर रोगियों द्वारा किए गए खर्च को कम किया जाए तथा इसे एएम एएमआरआईटी पर आम लोगों के लिए 60 से 70% की छूट मिल जाएगी। जैसे कि 100 रुपए का अगर दवा है तो 60 रुपए की छूट मिलेगी, यानी कि 40 रुपए में वो दवा मिल जाएगा, ठीक है ना? ये भी अच्छी है योजना, ठीक है ना? अब इस योजना का हमारा क्या यूज़? आप पूछ सकते हो ना कि इस योजना का हमारा क्या यूज़? क्या ज़रूरत है हमें? तो एक बात बताइए, स्वास्थ्य नाम का कोई चीज़ होता है? आप लोगों ने सुना होगा, हेल्थ नाम की कोई चीज़ होती है, ठीक है ना? और ये हेल्थ नाम का चीज़ क्या आपके इसमें नहीं है? हेल्थ नाम का चीज़ आपके सिलेबस में है या नहीं है? बता दीजिएगा बस इतना कमेंट करके कि नहीं है, ठीक है ना? डिजिटल गाँव योजना, एक गाँव को डिजिटल बनाना, ठीक है ना? 21 मार्च 2018 को लॉन्च किया गया था। गाँव के विकास के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई है, ठीक है ना? डिजिटल विलेज योजना का उद्देश्य है कि गाँव में शिक्षा, कौशल विकास एवं स्वास्थ्य की सस्ती वस्तुएँ प्रदान करना। अब हो ही गया ना ऑनलाइन, देखिए अब जो गाँव में हम जाके खरीदते हैं, कोई वस्तु 250 250 में मिलता है, वो वस्तु हमें ऑनलाइन 150 में भी मिल जाता है, ठीक है ना? आधारित कमीशन, यानी कि वाईफाई चैनल का प्रबंधन और लोगों के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे का मतलब मुख्य रूप से इंटरनेट प्रोवाइड करवा देना, ताकि अब इंटरनेट है तभी तो आप अभी अभी मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ। यही आप लोग कहीं जाएँगे, आपको वहाँ रहना पड़ेगा, वहाँ के खाने का खर्च, वहाँ पे रहना, मतलब हर चीज़ का खर्च, ठीक है ना? उसके बाद आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, तो वो खर्च अलग हो गया, लेकिन वहाँ पे तो बचावा हो गया ना, ठीक है ना? अब कह रहा है उड़ान देश का हर नागरिक योजना, यानी कि उड़े देश का हर नागरिक, कह रहा है 15 जून 2016 से स्टार्ट किया गया क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है ये। उड़ान योजना क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना है, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा हवाई यात्रा की शास्त्र सस्ता बनाने के लिए शुरू किया गया है, जो आम नागरिकों को हवाई यात्रा करने के लिए शुरू की गई है। उद्योग चैम्बर फिक्की के अनुसार देश भर में लगभग 44 हवाई अड्डों परियोजनाओं के तहत परिचालन निष्पादित करने की क्षमता है। भौगोलिक परिचालन एवं वाणिज्यिक मापदंडों के आधार पर 414 से लेकर 44 रेखाएं एवं बिना लाइसेंस के हवाई अड्डा की सूची तैयार की गई है, जिसमें क्षेत्रीय योजना उड़ान का हिस्सा होने की संभावना है। रिपोर्ट में महानगरों, राज्यों, राजधानियों और महत्वपूर्ण वाणिज्यिक उद्योगों और पर्यटन केंद्र सहित लघु हवाई अड्डों के लिए 370 संभावित स्थलें सूची में उल्लेख किया गया, यानी कि मतलब कम पैसे में हवाई जहाज की यात्रा। प्रधानमंत्री सुरक्षित सड़क योजना। अब एक बात बताइए, सड़क की बात यहाँ पे कर ले, ठीक है ना? सड़क की बात अगर यहाँ पे करें तो आप सबको पता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कृषि वाला इससे पहले था उसमें भी सड़क का यूज कर सकते हैं, कि अगर एक एक हर अब एक योजना है जिसमें हर गांव से, ठीक है ना, एक शहर, हर गांव से सड़क एक शहर में जरूर जुड़ेगी, ठीक है ना? हर गांव से अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ जरूर शहर जुड़ेगा, तभी तो किसान यहाँ पे उत्पादन करेगा, तो आसानी से उसको गाड़ी पे लाद के या फिर कुछ भी करके वहां पे ले जाके वहां पहुंचा सकता है। सड़क ही नहीं होगी तो जो सामान होगा यहीं पे गटक गटक गिर जाएगा वो, ठीक है ना? तो इसीलिए ये कह रहा है सुरक्षित सड़क योजना हमारे लिए उपयोगी है, ठीक है ना? जो गांव शहर से नहीं जुड़े हैं उन्हें ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रदान करना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत में एक राष्ट्रव्यापी योजना है, जो असंबद्ध गांवों की अच्छी ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रदान करती है। मैदानी इलाकों में 500 से ऊपर की आबादी वाला तथा 178 एक इतना
1.7 लाख बस्तियों एवं 250 से अधिक आबादी वाले इलाकों में सभी मौसम सड़कों से जुड़े होने का योजना 82% से पहले सितंबर 2017 से जुड़े हुए थे और कार्य प्रगति पर है। शेष इतना बस्तियां एवं 2019 तक की पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है ना, यानी कि सारे सड़क जो है ना उसको एक शहर से जोड़ दिया जाएगा। विद्या लक्ष्मी लोन योजना 15 अगस्त 2015 को विद्यार्थियों के लिए ऋण योजना, ये थोड़ा सा हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि हाँ एक समाज को सशक्तिकरण बनाने के लिए ये योजना है विद्या लक्ष्मी, जो स्टूडेंट को लोन देगा, स्टूडेंट पढ़ेगा, समाज सशक्तिक होगी। ठीक है ना। स्मार्ट गंगा सिटी योजना, अब गंगा सिटी योजना हम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि मतलब पूछ लिया जाता है हमेशा कि एक समृद्ध गांव, एक समृद्ध शहर के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो उसमें हम लिख सकते हैं ना इन योजनाओं को थोड़ा सा मिला के। ठीक है ना। 13 अगस्त 2019 को गंगा नदी के किनारे शहरों का बसाना, 10 महत्वपूर्ण शहरों में स्मार्ट गंगा सिटी योजना शुरू की गई है। ये हर से जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, वाराणसी का, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना, साहिबगंज एवं बैकसुप, ये सारे कौन है, जो गंगा नदी के किनारे है। ठीक है ना। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने सीवेज उपचार के लिए बुनियादी ढांचे विकास के लिए पहले चरण में इन शहरों को चुना है। ठीक है ना। मतलब इस गंगा के पानी का यूज होगा जो कि क्लीन वाटर। ठीक है ना। ग्राम उदय से भारत उदय, 28 मार्च 2016 से ग्राम स्वशासन अभियान, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के उद्देश्य में गांव में सामाजिक समरसता बढ़ाने एवं पंचायती राज को मजबूत करने, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने तथा किसानों के प्रगति को बढ़ावा देने के लिए देशव्यापी प्रयास करना है। सरकार की यह योजना सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए और सरकार के विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानकारी देने के लिए प्रदान करेगी। दोस्तों, ये टोटल 90 योजनाएं हैं, 90 से ज़्यादा ही योजना है। ठीक है ना। और दूसरी बात आपको बता दें, हम लाए हैं जितना, ठीक है, 90 योजना है। अभी फिलहाल हम इतने पे ही रहने देते हैं। अगर आप लोग वीडियो को पसंद करोगे, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो कमेंट करके मुझे बताना। आगे की योजनाएं भी आप लोगों के सामने हम रखे हैं, क्योंकि हम बनाए आप लोगों के लिए हैं। ठीक है ना, ताकि आप लोगों को हेल्पफुल हो। आई होप कि इतना आप लोग को अगर अच्छा लगेगा तो आगे अगर आप लोग कमेंट करोगे तो आप लोग को पूरी योजनाएं आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी, वरना फिर कोई बात नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ठीक है ना। और जय हिंद। अपनी तैयारी में 4 चांद लाओ, वो भी मेरे साथ। ठीक है ना। विश्वास करो और आगे चलो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए।